जिस पत्नी के साथ राजा रघुवंशी खुशियां बटोरने हनीमून मनाने मेघालय गया था, वही पत्नी उसके जान की कीमत लगा बैठती है। वही पत्नी उसकी हत्यारन बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग गए हुए थे। घूमने के दौरान ही दोनों का मोबाइल अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है और दोनों के परिवार का कोई संपर्क सोनम और राजा से नहीं हो पाता है। प्रतीत होते हैं राजा और सोनम का भाई मध्य प्रदेश से मेघालय के लिए रवाना होते हैं। मेघालय पुलिस को दोनों सूचना देते हैं। मेघालय पुलिस सूचना के बाद सक्रिय होती है और वहां की कुछ समाजसेवी संस्थाओं को साथ लेकर वह मेघालय के घने जंगलों में राजा और सोनम की तलाश शुरू करती है। फिलहाल तलाश के शुरुआती दौर में पुलिस के हाथ कोई सकारात्मक खबर नहीं आती। पुलिस को ना ही राजा का सुराग मिलता है, लेकिन अचानक से 2 जून के दिन ड्रोन में कुछ तस्वीरें कैद होती हैं। उस तस्वीर में एक सड़ी गली हुई लाश पुलिस को दिखाई देती है। लाश इतनी सड़ चुकी थी कि उसका पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस सोनम और राजा के भाई को बुलाती है। राजा का भाई हाथ में बने टैटू को देखकर पहचान करता है कि यह उसके भाई की डेड बॉडी है। दुर्घटना और हत्या दोनों नजरिए से इस घटना की तहकीकात करना शुरू करती है। शुरुआती तहकीकात में यह बात सामने आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि राजा की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस को उस घटना स्थल से थोड़ी दूर पर ही एक धारदार हथियार और सोनम की खून में सनी हुई जैकेट मिलती है। पुलिस और परिवार अब सकते में था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस घटना में सोनम की भी हत्या कर दी गई है और सोनम की भी मृत्यु हो गई है। इस आशंका के बावजूद भी सोनम और राजा का परिवार इस बात की प्रार्थनाएं कर रहा था कि बेटी की हत्या जरूर हुई है, कम से कम बहू सकुशल घर वापस आ जाए। सोचिए, जिस बहू के लिए राजा की माँ प्रार्थनाएं कर रही थी कि कम से कम मुझसे भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया है, लेकिन मेरी बहू को वापस कर दे। बहू उसके बेटे की जान की कीमत लगा देती है। वही बहू उसके बेटे की हत्या की मास्टरमाइंड निकलकर सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, कल मध्यरात्रि में सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पाई जाती हैं। सोनम अपने परिवार को फोन करती है। सोनम के परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस सोनम के पास जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसकी प्रारंभिक जांच होती है और उसको उत्तर प्रदेश पुलिस के 1 स्टॉप सेंटर में रखा जाता है, जहां एक और सोनम और राजा का परिवार इस बात से खुश था कि सोनम सकुशल घर वापस आ गई है। वहीं दूसरी ओर मेघालय सरकार इस बात का खुलासा करती है सोनम स्वयं राजा की हत्या में शामिल थी और सोनम ने ही राजा की हत्या के लिए कुछ लोगों को सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस के हवाले से कहा गया है कि इस हत्या में जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक शख्स की और तलाश जारी है।